रेडी। स्टार्ट। यह एक मशहूर कहावत है कि लिफाफे का मुखड़ा देखकर मजमून समझ में आ जाता है। विराम। बहुतेरे लोग तो किसी का मुखमंडल देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं और वह सही भी होता है। विराम। दरअसल इसके लिए अनुभव और दीर्घ दृष्टि की जरूरत होती है। विराम। चेहरा किसी का आत्मविश्वास, उसकी गंभीरता, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी, दृढ़ता और संकल्प के साथ साथ एक प्रकार की संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई को भी अभिव्यक्त कर जाता है। विराम। यह चेहरा ही है जो व्यक्ति की विचारशीलता और उसके विचार की गहराई को भी प्रकट करता है। जैसे कि व्यक्ति अपने शब्दों का चयन सावधानी से करता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करता है। विराम। चेहरा एक प्रकार की तैयारी और सावधानी को भी दर्शाता है, जैसे कि व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों के परिणामों के बारे में सोच रहा है। विराम। मुखड़ा हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि चेहरा किसी के व्यक्तित्व, भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से प्रकट नहीं भी कर सकता है। विराम। दरअसल चेहरा एक आवरण भी है जो हमारे अंदर की दुनिया को छिपाता है। विराम। हमने कई बार देखा है, चेहरे पर मुस्कान हो सकती है लेकिन अंदर दुख और दर्द भरा रहता है। विराम। चेहरे पर गंभीरता हो सकती है लेकिन भीतर मजाक या हास्य हो सकता है। विराम। चेहरे पर आत्मविश्वास हो सकता है लेकिन अंदर संदेह और भय हो सकता है। विराम। इसलिए चेहरे को देखकर किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। विराम। किसी के शब्दों, कार्यों और व्यवहार को देखना चाहिए ताकि हम उनके व्यक्तित्व और भावनाओं को बेहतर ढंग से अनुभूत कर सकें। विराम। एक पहलू यह भी है कि चेहरा देखकर धोखा खाना बहुत आसान हो सकता है। विराम। कुछ लोग अपने चेहरे पर एक आवरण ओढ़ लेते हैं और उनके वास्तविक विचारों और भावनाओं को छिपा देता है। विराम। चेहरा देखकर धोखा खाने से बचने के लिए चेहरे को गहराई से देखकर हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति के विचार और संभावनाएं क्या हैं। विराम। सच यह है कि व्यवहार चेहरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विराम। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। विराम। बातचीत कर भी हमें व्यक्ति के विचार और भावनाएं समझने में मदद मिल सकती है। विराम। पिछले अनुभवों को याद रखकर हमें यह समझने की में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति कैसा है। विराम। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति कैसा है। विराम। चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति और भावनाएं व्यक्ति के दिल की सच्चाई को दर्शाती हैं। विराम। चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान, आँखों की चमक और बाहों की आकृति व्यक्ति के दिल की खुशी
दुख और भावनाओं को दर्शाती है। विराम जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। विराम जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके चेहरे पर उदासी और दुख की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। विराम इसलिए चेहरे को दिल का आईना कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति सदैव सच्ची नहीं होती है। विराम यह एक प्रकार का प्रतीक हो सकता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने चेहरे पर एक और चेहरा बना सकते हैं। विराम एक तरह से हम अपने चेहरे पर एक और चेहरा बना लेते हैं। विराम अक्सर हम आवरण पहनते हैं या अपने चेहरे को सजाते हैं। विराम मगर सवाल है कि क्या यह नया चेहरा हमारे असली चेहरे को छिपाता है या यह हमारे असली चेहरे का एक हिस्सा है। विराम एक और तरीके से चेहरे पर चेहरा हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। विराम दरअसल चेहरा और विचार के बीच का संबंध एक जटिल विषय है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चेहरा और विचार एक दूसरे के पूरक हैं। विराम इसी प्रसंग में बच्चों के चेहरे पर एक प्रकार की मासूमियत, निर्दोष खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई देती है जो हमें भाव विभोर करती है। विराम मासूम बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और हम भी उनके साथ प्रसन्न होते हैं। विराम बच्चों की आंखों और मुख पर एक निश्चल चमक और निर्दोष भाव अभिव्यक्त होता है जो हमें आकर्षित करता है। विराम उनकी मुस्कान में एक प्रकार की खुशी और आनंद की अभिव्यक्ति होती है जो हमें भी खुशी से भर देती है। विराम दूसरी ओर किसी बुजुर्ग के चेहरे पर एक प्रकार का अनुभव, ज्ञान और जीवन की गहराई की अभिव्यक्ति होती है। विराम बुजुर्गों के चेहरे पर वृद्धावस्था के चिन्ह जैसे कि झुर्रियाँ, गहरी लकीरें और सफ़ेद बाल उनकी उम्र और अनुभव को दर्शाती हैं। विराम चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और वे खुश हैं या नहीं। विराम बुजुर्गों की मुस्कान एक प्रकार की शांति और संतुष्टि की अभिव्यक्ति होती है जो हमें आकर्षित करती है। विराम किसी का मुखड़ा एक महत्वपूर्ण आगाज है जो व्यक्तित्व, भावनाओं और विचारों को दर्शाता है। विराम चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियाँ और भावनाएं हमें आकर्षित करती हैं या फिर पैर पीछे खींचने के लिए प्रेरित भी। विराम चेहरे के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आँखें, मुस्कान और चेहरे की मांसपेशियों का तनाव हमें व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। विराम चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। विराम इसलिए किसी के मुखड़े को समझना बहुत मुश्किल और अहम है। विराम पैरा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करते हुए सभी राजनीतिक दलों को मर्यादा में रहकर चुनाव प्रचार करने के लिए कहा है। विराम। भाजपा ने इसका स्वागत किया तो आप और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए। विराम। दिल्ली के कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 58 सीटें सामान्य हैं और 12 आरक्षित हैं। स्टॉप।